देखिए सबसे पहले हमें करना क्या था कि हमें एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। तो मैंने राइट क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जावा प्रोजेक्ट, सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट रखा था और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना था। और यहाँ पे हमने कुछ भी नाम दे दिया, JDBC1, जो भी नाम देना अपने नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हुए फिनिश क्लिक करेंगे और ये हमारे पास JDBC बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपको कनेक्टर ऐड करना होगा, MySQL कनेक्टर। मैंने आपको बताया था MySQL कनेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में जाना था, यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड लाइब्रेरी, है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड लाइब्रेरी। यूजर लाइब्रेरी सेलेक्ट कर रखना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर से यूजर लाइब्रेरीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू बटन है उस पर क्लिक कीजिए। और ये जस्ट फोल्डर का नाम है, मैंने जस्ट नाम दे दिया कनेक्टर। ओके बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे जस्ट एक फोल्डर बन चुका है। इसको सेलेक्ट कीजिए इसको और यहाँ पे ऐड जार्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड जार्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे कंप्यूटर में मैंने सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में मैंने बना के रखा हुआ है MySQL कनेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। ये हो गया और जैसे आप ओके करेंगे एक कनेक्टर आ चुका है और जैसे आप फिनिश करने के बाद ओके करेंगे आपके प्रोजेक्ट में भी ये ऐड हो चुका है MySQL कनेक्टर। ठीक है, अब ये फाइल जब हमारे पास ऐड हो चुका है तो आप सिंपली कैसे प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो मैंने आपको कल काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, थ्योरेटिकल पार्ट भी एक्सप्लेन किया था, प्लस मैंने प्रोजेक्ट भी रन करके आपको दिखाया था कि कनेक्टिविटी किस तरीके से करना था। तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट में लूंगा, जो लास्ट सेशन मैंने बताया था थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहूँगा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि राइट क्लिक करते हुए क्लास लेना है, पैकेज का नाम आप जो भी देना चाहें पैकेज का नाम दीजिए, क्लास का नाम दीजिए, मेन मेथड आपको लेना जरूरी है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जनरेट हो चुका है सब कुछ। अब यहाँ पे कोडिंग, क्या सब चीजें कोडिंग करना है इसे आप समझिए। आई होप कि मेरी आवाज सभी लोगों को अच्छी तरीके से आ रही है क्या, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। मेरी आवाज सभी लोगों को अच्छी तरीके से आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज आने में, ओके है? राइट, सभी को मेरी आवाज आ रही है, तो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही प्लीज अपना सिस्टम चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था क्या क्या करना था, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाए। अभी आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, जो कि स्टैटिक वेरिएबल लिया था मैंने, स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने रखा था कुछ इस तरीके से। राइट, तो अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्या रखा, स्टैटिक फाइनल और स्ट्रिंग, और फिर मैंने एक वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया था JDBC ड्राइवर, कुछ नाम मैंने इस तरीके से दे दिया था। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। और डबल कोट के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांसलेटर का काम करता है उसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया था क्या, कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा था, ये वेरिएबल का नाम हो गया। दूसरा हमने रखा है स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग DB_URL, कुछ नाम दिया मैंने। और इसके अंदर मैंने बताया था कि किसका कनेक्टिविटी किसके साथ होगा, JDBC की कनेक्टिविटी MySQL के साथ होगा और लोकल होस्ट पे ये कनेक्टिविटी होना है। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर में कुछ इस तरीके से रखेंगे और सेमी कॉलन कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया था क्या कि स्टैटिक, और स्टैटिक क्या है फाइनल क्या है बहुत डिटेल में डिस्कस किया था मैंने लास्ट सेशन में। और यहाँ पे हमने रखा क्या, स्ट्रिंग यूजर, यूजर नेम मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट रूट आप लेते हो। और यहाँ पे हमने दूसरा पासवर्ड के लिए ले लिया फाइनल स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप रूट यूज करते हो तो ये चार जो है हमने एक डेटा हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया था, कनेक्शन क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, कनेक्शन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू नल। और इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि नल हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ पे नल रखते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको एरर आ रहा है, ये एरर आने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा
तो यहाँ पे आप सिंपली इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार आप कर दीजिए। इसी के अंदर में पूरा है, यहाँ पे सभी सॉर्ट आउट हो चुका है। उसके बाद आपको ड्राइवर को एक्टिवेट करना होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था क्लास डॉट फॉर नेम मेथड, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, JDBC ड्राइवर, ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था बस इसी को मैंने यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को। यहाँ पे एरर आएगा तो आपको यहाँ पे जस्ट आप थ्रोज कर सकते हो, और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे जस्ट एक मैसेज दे दिया, क्या सर्च पहले मुझे अगर डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएटिंग डेटाबेस, कुछ इस तरीके से जस्ट एक मैसेज दे दिया। और इसके बाद हम सिंपली कैसे करेंगे, कनेक्शन क्लास को एक्टिवेट करेंगे। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर एक इनबिल्ट क्लास होता है, और इसके थ्रू आप कनेक्शन को गेट कर सकते हो, गेट कनेक्शन मेथड। और यहाँ पे आपको देना है क्या, DB URL और यूजर नेम जो भी आपने दिया है और पासवर्ड जो भी दिया है, इससे ये कनेक्ट होगा। और यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शन को थ्रोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसके बाद सिंपली अगर मुझे डेटाबेस अगर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन तक हो चुका है। और फिर मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया, क्या कि क्रिएटिंग डेटाबेस मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग डेटाबेस। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि क्रिएटिंग डेटाबेस। और इसके बाद हम स्टेटमेंट क्लास को एक्टिवेट करेंगे। स्टेटमेंट क्लास को एक्टिवेट कैसे करेंगे, stmt इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज करेंगे। और फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया था SQL, और इसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटैक्स आप लिख सकते हो। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का जो भी आपको नाम देना था, सपोज मैंने EMP नाम का एक डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ, तो EMP नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा। और इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो स्टेटमेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पे जो मेथड हम यूज करेंगे कौन सा होगा, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, और यहाँ पे SQL को पास करेंगे। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जो MySQL का सिंटैक्स है जावा में नहीं समझेगा तो उसको कौन समझेगा, स्टेटमेंट क्लास का जो मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, वो SQL के सिंटैक्स को समझ सकता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, आप आराम से आपको डेटाबेस बन चुका होगा। और यहाँ पे सिंपली मैसेज दे दिया क्या, डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड। राइट, यही हमने देखा था, और सभी के बारे में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। और जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बताऊं क्या कि पहला सेशन आपको देखना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली रन करना है। और अब बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर ही दिया है, और सब कुछ अगर सही होगा तो ये पहले डेटाबेस चल के देख लें कि डेटाबेस, यहाँ पे मेरा डेटाबेस में EMP नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। ये डेटाबेस का लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस नाम का, EMP नाम का कोई डेटाबेस हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है। राइट, तो यहाँ पे यस मंजित, ये दूसरा सेशन है, लेकिन एक जो दूसरा जो बैच हमारा है जो मंडे से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको बताया था, तो फिर वहाँ पे आप बैठ सकते हैं मंडे को। ठीक है मंजित, फिलहाल आप देखिए, समझिए, समझ में आएगा। तो अभी आपको करना क्या है कि आप इस प्रोग्राम को आपको रन करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और अभी आप डेटाबेस में आके अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस पेज को आप जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे EMP नाम का डेटाबेस बन चुका है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस हमारा यहाँ पे बन चुका है। क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोग्राम जो मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका था, लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना था, इसके अंदर टेबल क्रिएट करना था। तो आपको क्या करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टेबल अगर बनाना हो तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपके डेटाबेस का क्या नाम है। तो डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, EMP रखा है। तो आपको क्या करना है होगा, यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे EMP आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे जो है आपको SQL का सिंटैक्स आपको लिख देना है, जिसके थ्रू टेबल क्रिएट होता है। और टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया EMP टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, आईडी ले लिया मैंने किसमें, इंटीजर में। ठीक है, नॉट नल यहाँ पे रखते हैं, ये
लेकिन इससे बेहतर होगा कि मैं इस तरीके से रखूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक लाइन में रहेगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या रखा, क्रिएट टेबल, कुछ इस तरीके से क्रिएट टेबल, क्लोज किया, कॉन्केट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप ब्रैकेट रखो। ये जो होगा हमारा आईडी, आईडी जो मैं लेता हूँ वो ले लेता हूँ किसमें, इंटीजर में ले लेता हूँ, नॉट नल, स्टार्टिंग में नल नहीं रहेगा, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। आईडी हमने ले लिया, और इसी में हम लोग कॉन्केट कर देंगे, और जो दूसरा जो पार्ट होगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने वैरकेर आपको यूज करना है। अच्छा, एसक्यूएल का सिंटैक्स आप कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये लेंथ मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया, और ये दे दिया मैंने वैरकेर, और ठीक है। हाँ यस, आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट हम लास्ट में करते हैं, ये सभी फील्ड्स लिखने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्केट कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया था क्या, लास्ट नेम ले लिया था, वैरकेर यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका भी लेंथ हमने दे दिया 100, और कुछ इस तरीके से रखा हमने, कॉन्केट किया, ये लास्ट नेम हो गया, और क्या एज लिया था आई थिंक, मुझे याद नहीं, चलो ठीक है जो भी है, एज ले लेता हूँ, एज को मैंने ले लिया इंटीजर में, एज इंटीजर में ले लिया, ठीक है, कॉन्केट कर दिया यहाँ पे। और अब लास्ट में आपको जो भी प्राइमरी की वगैरह सेट करना हो आप लास्ट में सेट करेंगे। प्राइमरी की किसको आप सेट कर रहे हो, तो आप आईडी को प्राइमरी की सेट कर रहे हो, कुछ इस तरीके से होगा। और फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, डबल कोट फिर क्लोज है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कि आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, और फिर यहाँ पे आप क्या लिख देते हो क्या, कि टेबल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। और ये टेबल कहाँ पे क्रिएट होगा, तो ईएमपी जो डेटाबेस हमने बनाया उसी में क्रिएट होना चाहिए। और अभी इसको हम रन करके देखें, यहाँ पे हमें रन एज जावा एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, टेबल हैज बीन क्रिएटेड, और यहाँ पे आके अगर हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं और ईएमपी के पास देखेंगे तो एक ईएमपी टेबल आपको दिखेगा, बन चुका है। और यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज यहाँ पे आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो डेटाबेस बन गया, टेबल भी हमने क्रिएट कर लिया। और अब आप बात करते हैं क्या कि अगर मुझे डेटा स्टोर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो यहीं से आपको चेंजेस करना है क्या, कि डेटा स्टोर करने का सिंटेक्स आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, ईएमपी अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्केट कीजिए, इंसर्ट मुझे करना है इसमें, और वैल्यूज क्या पास करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वैल्यूज जो होगा वो 1, कुछ हम नाम दे देंगे, मान लो एबीसी हमने नाम दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्स वाई जेड हमने दे दिया, और यहाँ पे एज हमने दे दिया कुछ 20 इस तरीके से, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन हमने यहाँ पे दे दिया, राइट। डेटाबेस और टेबल सबसे पहले क्रिएट जब तक कि नहीं होगा, वहां पे जगह नहीं बनेगा, तब तक आप एक ही साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। डेटाबेस जरूर पहले आप बना के रखिए, टेबल जब तक कि पहले से बना नहीं रहेगा तब तक वैल्यू कैसे स्टोर होगा, पंचाक्षरी, राइट ना। अगर आपको एक नए घर में शिफ्ट होना हो तो जब तक कि आप नए के अलावा घर पूरे अच्छी तरीके से बन नहीं जाएगा तब तक आप पुराने घर से आप नए घर में शिफ्ट नहीं करते हैं, यस सर नो, कंफर्म कीजिए मुझे। लेकिन एक बार जब आप घर में शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको जो भी चीजें चेंजेस करना होगा अंदर में आप चेंजेस कर सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है, पहले आपको मेमोरी एलोकेशन तो करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले घर तो बनाना पड़ेगा, ताकि घर बना बना रहेगा तभी तो वो चीज आके स्टोर होगा। एक ही साथ सोचो कि हम बैग वूग लेके भी हम चले जाएं और फिर उस वक्त घर बनाए, फिर रहेंगे कहाँ पे उस वक्त, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। प्रोग्रामिंग भी जो है ना आपके रियल लाइफ से ही जो है इंस्पायर्ड होके उसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको रन करके देखें, राइट क्लिक करके रन कीजिए इसको, सब कुछ सही है। अच्छा, मैसेज मैंने दिया था टेबल हैज बीन क्रिएटेड, चलो ठीक है, मीनिंग क्लियर है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके देखोगे वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। और भी अगर आपको वैल्यू देना हो, जैसे दूसरा वैल्यू देना है, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया क्या, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया PQR,
है ना। यहाँ पे कुछ भी मैंने दे दिया, यहाँ पे एज मैंने कर दिया कुछ भी 25, ठीक है। और डेटा हैज बीन इंसर्टेड, इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड। और इसको फिर से अब रन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि डेटा ओवरराइड नहीं होगा और यहाँ पे 1 भी है और 2 भी डेटा आ चुका है। तो इतना हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, राइट। तो अभी आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड भी हो गया होगा कि कैसे क्या सब चीजें हो रहा है। यहाँ पे टेबल बन चुका है, मतलब पहले डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करा दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब ये जो डेटा हमने जो डेटाबेस में रखा है, अभी कम्युनिकेशंस 1 वे कम्युनिकेशंस हो रहा है। मतलब क्या कि जावा से डेटा जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे जावा में जो भी हमें यहाँ पे सब चीजें लिखा था, ये सभी डेटा, हम सब कुछ डेटा कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ जावा से ऑपरेट कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि इधर का डेटा हम जैसे उधर को हमने सेंड किया था, सेम उसी तरीके से मुझे ये डेटा, ये जो मेरे पास डेटा है जो माइस्क्ल में है, ये डेटा मुझे फेच करना है और यहाँ पे यानी जावा में आउटपुट मुझे दिखाना हो यहाँ पे। तो कैसे दिखाएंगे, समझ में आ रहा है। यानी हमें डेटाबेस से वैल्यू फेच करके जावा प्रोग्राम में दिखाना है, जावा के आउटपुट में दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे उसके लिए अब हम कोडिंग हम देखेंगे अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है मुझे करना क्या है। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा कि मैं अभी क्या बताया हूँ, अभी मुझे करना क्या है उसे आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट, ये तो इंसर्ट करने वाला क्वेरी था, इसको मैं फिलहाल यहाँ से, इसी में आप क्या करो कि यहाँ पे क्या आप लिख दोगे, वैल्यू फेच करना होता है जब भी डेटाबेस से, जैसे अभी इंसर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यू जो भी था वो वैल्यूज हमने दे दिया। लेकिन मुझे फेच करना हो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, ईएमपी टेबल। तो स्टार का मतलब होता है क्या, ऑल वैल्यूज फ्रॉम ईएमपी अंडरस्कोर टेबल, यानी इस टेबल में जितने भी डेटा है सभी डेटा को फेच करेगा, ठीक है। ये माइस्क्ल का सिंटैक्स है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट किया करते थे पहले और यहाँ पे एसक्यूएल लिखा करते थे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि डेटाबेस का जितना भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, या आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, टेबल बनाते हो, वैल्यू इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, सभी के लिए अपडेट मेथड यूज करते हैं। लेकिन जब भी डेटाबेस से वैल्यू फेच करना होता है तो यहाँ पे दूसरा मेथड बताया गया है और वो क्या है, स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पे आता है क्या, एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। और यहाँ पे अब एसक्यूएल आप लिखोगे, ठीक है। तो एसक्यूएल लिखने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और इसको डेटाबेस से जितने भी डेटा होगा सबको फेच करेगा। अब फेच करने के बाद आपको समझना है कि मैंने आपको जो एक चीज बताया था कि अगर व्हीकल जाता है डेटाबेस के पास, वहां पे एक छोटा सा बॉक्स होगा, उस बॉक्स की हेल्प से डेटाबेस से डेटा उठाएंगे और व्हीकल में रखेंगे। आप लोगों को याद होगा उस क्लास का नाम क्या मैंने बताया था। यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं राहुल, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। तो मैंने उस छोटा सा जो बॉक्स था उसका नाम मैंने कुछ बताया था, बिल्कुल सही है, नहीं ना, आपने भी करेक्ट बताया, रिजल्ट सेट। तो ये फेस तो करेगा लेकिन फिर रखेगा कहाँ पे, उस बॉक्स में रखेगा। और उस बॉक्स का नाम मैंने बताया था रिजल्ट सेट, और इसका एक ऑब्जेक्ट आप बना लो, RS नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से डेटा जो भी फेच होके आएगा सब किस में अब आ चुका है, सभी डेटा RS में आ चुका है, ठीक है। अब RS में सभी डेटा है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि डेटा तो बहुत सारे डेटाबेस, अभी जैसे मैंने सिर्फ 2 डेटा रखा है, लेकिन हो सकता है उसमें 2000 डेटा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 बाय 1 को अगर प्रिंट करने चाहोगे तो काफी वक्त लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे लूप यूज कर लेंगे, और इसलिए मैंने लूप, हमने कोर जावा में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी डेटा किस में है, RS में है। डॉट नेक्स्ट मेथड ये क्या करता है, वो चेक करेगा क्या कि डेटाबेस में फर्स्ट रो, पहला डेटा इसके पास सभी, एक तो इसके पास पूरा डेटा है, तो RS डॉट नेक्स्ट मेथड वो देखेगा कि नेक्स्ट रो अवेलेबल है क्या, ट्रू और फॉल्स में ये रिटर्न करता है। जो नेक्स्ट मेथड होता है वो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो अगर RS के पास नेक्स्ट डेटा अगर रहेगा, यानी नेक्स्ट डेटा एलिमेंट, रो एलिमेंट उसके पास अगर है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको आना है। और मैंने वहां पे क्या लिखा कि RS डॉट, अगर इंटीजर वैल्यू को गेट करना है डेटाबेस से, तो हम लिखते हैं क्या, गेट इंट मेथड। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से फील्ड वर्ड से डेटा उसको उठाना है। तो मैंने बोल दिया कि आईडी वाला जो है इंटीजर में होगा, आईडी वाले फील्ड में जाओ, और ये आईडी एग्जैक्ट वैसे ही लिखना आप जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ताकि वो इसी आईडी वाले से वहां पे ये जो 1 है उसको लेगा। और उसके लिए क्या मैंने बताया, इंटीजर है तो गेट इंटीजर, आई कैपिटल होगा, गेट इंटीजर कहाँ से, आईडी वाले फील्ड से लेगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इक्वल करके मैंने एक इंटीजर में स्टोर कर लिया यहाँ पे,
है ना। इंटीजर मान लो इसका नाम क्या देता हूँ, आईडी ही दे देता हूँ, ठीक है। आईडी में हमने स्टोर कर लिया। सेम उसी तरीके से दूसरा डेटा हमारे पास, मान लो कि मुझे एज को अगर लेना है, एज के लिए मैंने ले लिया, एज एक वेरिएबल ले लिया। क्या लिखेंगे, आर एस डॉट गेट, ये भी इंटीजर में ही मैं लेता हूँ, और यहाँ पे फील्ड का नाम क्या था, एज था, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे फिर हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं फर्स्ट नेम को डिस्प्ले करने के लिए, मान लो एफ एन वेरिएबल ले लिया, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, है ना, और गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट, ऐसे ही लिखा था ना, मैंने क्या लिखा था हाँ फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ से ले लिया, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया, लास्ट नेम को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, लास्ट नेम, तो लास्ट नेम से डेटा उठाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर करके रख देगा। और अब इसी को आपको सबको प्रिंट कर दो आप, है ना, इसी व्हाइल के अंदर में मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर में हमने क्या रख दिया, मैंने मैसेज क्या दे दिया कि आईडी इज प्लस आईडी, है ना, आईडी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ऐसे रखता हूँ, सबको एक लाइन में मैं प्रिंट करूंगा, ये आईडी हो जाएगा, ये एज हो जाएगा, ये फर्स्ट नेम एंड ये लास्ट नेम। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ एज, एज को मैंने स्टोर कर दिया है एज में, और यहाँ पे लिख दिया क्या, ये फर्स्ट नेम एज, और वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, एफ एन रखा है, और यहाँ पे लास्ट नेम एज, वेरिएबल का नाम क्या है, एल एन रखा है, और यहाँ पे एल एन कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट डेटा जो भी आएगा उसको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करेगा। और अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको आप हटा दो। अब इसके बाद जैसे ये व्हाइल लूप के अंदर आएगा, ये पूरा डेटा डिस्प्ले करेगा, उसके बाद फिर रिजल्ट सेट को क्लोज करना पड़ता है, तो आर एस डॉट क्लोज मेथड आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आर एस क्लोज हो जाएगा, यानी अब क्या होगा, आर एस सभी डेटा एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट क्वेरी से, यानी सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, इसको कहाँ पे रखना होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर में। मैंने आपको क्या बताया कि डेटाबेस का सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज करते हैं, लेकिन डेटाबेस से डेटा फेच करना हो, देन यू हैव टू यूज द एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। और एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड से जो ही डेटा फेच होकर आएगा वो आर एस में जाएगा। अब आर एस चेक करेगा कि उसके पास नेक्स्ट रो कौन सा है, जो भी नेक्स्ट रो होगा उसका पूरा डेटा यहाँ पे फेच करेगा। अगर इंटीजर, अगर को इंटीजर वैल्यू को लेना होगा तो क्या यूज करेगा, गेट इंटीजर, स्ट्रिंग वैल्यू को रहेगा तो गेट स्ट्रिंग, इस तरीके से आप यूज कर सकते। और यहाँ पे सब वेरिएबल में मैंने स्टोर करते गया और सभी को मैं प्रिंट करते गया। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि उसे नेक्स्ट रो मिलता रहेगा, ये प्रोसेस रिपीट 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 चलता जाएगा। और अब अगर सब कुछ सही अगर होगा और मैं इसको रन करके अगर देखें कि प्रॉपर तरीके से हमें आंसर दिखा रहा है क्या, तो बिल्कुल आपको आंसर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ID 1 इज 20, फर्स्ट नेम इज ABC, लास्ट नेम इज XYZ, और दूसरा डेटा आपको इस तरीके दिखा रहा है। वहां पे कितना भी डेटा होता वो सभी डेटा आपको यहाँ पे फिच करके दिखा देता। तो मैंने आपको बताया कि जावा से हम डेटाबेस में कैसे रखेंगे डेटा, और एसक्यूएल से उठा के आपको जावा में आपको कैसे दिखाना है। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया, आई होप की कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो इस क्लास में ये जो भी आपको प्रोग्राम बताया, इसमें मैंने आपको दो नया चीज आपको दो अलग अलग चीजों के बारे में बताया। रिजल्ट सेट पहले एग्जीक्यूट अपडेट यूज करते थे, यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करना है, और बाकी सिंपल सिंपल चीजें था जो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और इसको मैं आपके लिए सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया फेच करने के लिए तरीका। ओके, चलिए अब यहाँ पे मुझे अपडेट करना है ना। अब अपडेट कैसे करेंगे, अभी आप में से किसी ने पूछा था कि एक ही में हम दो दो ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, अब हम कर सकते हैं। हम फेच भी करेंगे और फेच करने से पहले अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी एलोकेशन हो चुका है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखो क्या कि मैंने यहाँ पे डेटा को फेच करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि फेच होने से पहले मैं चाहता हूँ उसको अपडेट भी करना, कुछ इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्रिएट स्टेटमेंट के जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग एसक्यूएल नाम दे दिया फिर से, और यहाँ पे अपडेट का क्वेरी लिखता हूँ। अपडेट का क्या होता है क्वेरी, अपडेट टेबल का नाम, और मुझे क्या सब अपडेट करना है, मैं कुछ भी एक जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि मैं कर जाएगी, मुझे एज को सेट करना है, एज को अपडेट करना है। मैंने क्या लिखा, सेट एज इक्वल्स टू 30, वेयर वेयर आईडी इन, दोनों का कर देता हूँ, आईडी इन 1, 2,
ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, कि अपडेट करना है इस टेबल को, emp अंडरस्कोर टेबल नाम को अपडेट करना है। करना क्या है, जिसका आईडी 1 और 2 है उसमें पहले से जो भी एज होगा उसको हटा के हमें अपडेट करना है, वहां पे 30 वहां पे अपडेट करना है, बस सिंपल सा मुझे ये करना है। ठीक है, यस, इटरेटर भी आप यूज कर सकते हैं तुरंत, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कलेक्शंस में जो आप देखा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, जब सिंपल तरीके से यहाँ पे, वहाँ पे आपको फिर इटरेटर के ऑब्जेक्ट बनाओ, बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, यहाँ पे एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल आप नेक्स्ट मेथड यूज कीजिए और पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने अपडेट का क्वेरी लिखा, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, दोबारा से इसको नहीं डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा। और अब इसको यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना होगा इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, कोई बता सकता है क्या? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप जो भी एसक्यूएल का सिंटैक्स आप जो भी लिखते हो, आप स्टेटमेंट क्लास से कौन सा मेथड आप यूज करते हो ताकि वो अपडेट होता है, उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, मैंने सभी बताया कि जितना भी आप चीजें यूज करते हो डेटाबेस में ऑपरेशन, सभी के लिए जो हम यूज करते हैं क्या, यस बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट अपडेटेड मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना है, यहाँ पे एसक्यूएल लिखेंगे, इससे क्या होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, डेटा फेच होगा। तो फेच होने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज करना है। अभी आपको और ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, तो आप बहुत आसानी से आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का क्या काम है, कि डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करना, डेटाबेस बनाना हो, टेबल क्रिएट करना हो, वैल्यू इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, टेबल ड्रॉप करना हो, डेटाबेस हटाना हो, सबके लिए एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना है। और सिर्फ फेच करना होगा डेटा, यानी माइस्क्यूएल से डेटा उठाना है और जावा में दिखाना है, देन यू हैव टू यूज द एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। ठीक है, बस हो गया। अभी आप इसको आप जब रन करेंगे तो पहले भी आप देखो कि मैंने एज कितना रखा था, एज मैंने एक का रखा था 20 और दूसरे का रखा था 25 रखा था, और डेटाबेस में भी सेम उसी है, वैसे ही है, 20 है और 25 है। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को आप राइट क्लिक करके आप इसको रन करते हो, एक सेकंड, मैंने सेव नहीं किया प्रोग्राम को, आप सेव करते हैं और फिर रन करके देखें, यहाँ पे आप देखो कि दोनों का एज 30 हो चुका है। लेकिन ये जो 30 आया कहाँ से, डेटाबेस से फेच होके आया, तो यानी डेटाबेस में भी 30 हो चुका होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे emp अंडरस्कोर टेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे 30 हो चुका है और ये अपडेट हो चुका है। और कहाँ से अपडेट किया मैंने, कंप्लीटली इसको जावा से मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। तो आई होप कि अभी आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें फेच कैसे करना है, और दूसरा प्रोग्राम कि हमें अपडेट कैसे करना है, और दोनों ऑपरेशन मैंने एक ही प्रोग्राम में कर दिया। अभी आपको दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट कि ये चीज हो गया। अभी अगर हमें एक चीज और इसमें हम करना चाहेंगे क्या, कि अगर मुझे पूरा टेबल को डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? एक मतलब पूरा टेबल को नहीं, एक अगर रो को अगर मुझे डिलीट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? कोई बता सकता है कि कैसे, क्या डिलीट करने का क्या सिंटैक्स होता है, कैसे हम कर सकते हैं? डिलीट फ्रॉम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने ये लिखा है ना अपडेट वाला, ये अपडेट वाला पार्ट यहाँ से निकाल देता हूँ, और यहीं पे डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिलीट करने के लिए क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या रखा है, emp अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, ये लिख दिया, और यहाँ पे कॉन्केट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, कि वेयर आईडी, कौन सा आईडी को डिलीट करना है, 1 को, चलो 1 को डिलीट कर देते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम where id इक्वल्स टू 1, कि जिसका id 1 हो वो पर्टिकुलर रो पूरा वहां से डिलीट कर दो हमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे रमन। तो और ये पार्ट किस में रखा है मैंने, एसक्यूएल में रखा है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट यहाँ पे रख दो, बस हो गया, डेटा डिलीट हो जाएगा। और फिर फेच भी मैं करवा रहा हूँ, तो अब एक ही डेटा हमारे पास फेच होगा, दोनों डेटा नहीं होगा, क्योंकि एक को तो मैं डिलीट कर रहा हूँ।
और अभी अगर मैं राइट क्लिक करके इसको मैं रन करके देखें कि सब कुछ सही आ रहा है क्या, अभी आप देखो सिर्फ हमारे पास एक ही डेटा हमें फेच करके अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ एज जिसका यानी ID 2 वाले का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और अगर डेटाबेस में चल के देखें कि सब कुछ ठीक है क्या, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, एक वो डिलीट हो चुका है और हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको बताया कि किस तरीके से किया जा सकता है। और अभी आप बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस मैंने पहले जो आपको बताया था कि सब बिना कोडिंग किए हुए सब कुछ मैं बता रहा था, और अभी आपको यहाँ पे एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम कोडिंग के थ्रू किस तरीके से सब चीजों को हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये चीज हो गया, इसको भी मैंने आपके लिए सेव कर दिया है, हाँ बिल्कुल कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये इतना होने के बाद अगर हम बात करें क्या कि हमने क्या किया, अब पूरा टेबल ही डिलीट करना है, यानी ये पूरा जो टेबल है ईएमपी टेबल, वन बाय वन कैसे करना है ये आपने समझ लिया। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पूरा टेबल ही डिलीट कर दूं, पूरा एक साथ तो पूरा टेबल ही डिलीट कर दूं, तो आपको सिंपली क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं बुशरा आफरीन। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे जो है, अभी तो मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये वाला जो पार्ट था ये फेच करने वाला, क्योंकि अभी पूरा टेबल को ही मैं डिलीट कर रहा हूँ तो इसका कोई जरूरत है नहीं। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे डबल कोट के अंदर में कि ड्रॉप, है ना, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, EMP_टेबल, है ना। और इसको आप एग्जीक्यूट अपडेट आप करोगे, और जस्ट एक मैसेज अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिए। मैसेज मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, टेबल डिलीटेड, है ना, कुछ इस तरीके से। और अगर हमने यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे टेबल डिलीटेड, और अगर आप यहाँ पे आके अभी यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, और EMP के ब्रैकेट में आपको 1 यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश में करता हूँ, आप देखेंगे कि नो टेबल फाउंड, मतलब वहां से टेबल डिलीट हो चुका है। तो ये टेबल को पूरा आपको डिलीट करना हो तो टेबल आप यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो डेटाबेस जो हमारे पास में है, EMP नाम का डेटाबेस, अगर EMP नाम का डेटाबेस पूरा अगर मुझे डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सबीना, बिल्कुल दिखा सकते हैं उसको, बिल्कुल उसको दिखा सकते हैं, है ना। आप जो यहाँ पे जो डेटा हमें जो दिख रहा था उससे आपको जैसा चाहिए उसको, हाँ तो आप प्रिंट टैलेंट करके नीचे करके जैसा भी चाहो उस तरीके से आप दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है वो। ठीक है, अब आपको आपको क्या करना है, डेटाबेस को हटाना है। तो बस यहीं पे आप जैसे ड्रॉप टेबल लिखा है, ड्रॉप की जगह ड्रॉप वैसे ही रखो, टेबल की जगह पे क्या लिख दो, डेटाबेस, है ना। ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या था, EMP था, बस हो गया। मैसेज यहाँ पे डाल दो क्या कि डेटाबेस डिलीटेड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको आप सेव कीजिए और फिर आप रन करके देखें क्या, यस डेटाबेस डिलीटेड, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अब आके चेक कीजिए, यहाँ पे तभी आपको दिखा रहा है, इसको आप अगर आप रिफ्रेश अगर आप करेंगे इसको, अगर मैं बैक इसके होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे EMP नाम का कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, और ये डेटाबेस कंप्लीटली यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो मैंने आपको जिस तरीके से मैं स्टार्ट किया था कि MySQL के बारे में जो आपको बताया था, मैंने आपको पूरा यहाँ से बताया था कि शॉर्टकट तरीके से कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, बिना कोडिंग का मैंने बताया था। लेकिन अभी जो आज मैंने जो आपको बताया सब कुछ कोडिंग के थ्रू बताया, और भी कोडिंग मैंने MySQL में कोडिंग नहीं किया, मैंने जावा में पूरा कोडिंग किया है, और इसी को कहते हैं कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यानी जावा से हम लोग पूरा एक्सेस हम कर रहे हैं MySQL को, डेटा वहां से यहाँ ला रहे हैं, यहाँ से वहां भेज रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, हर ऑपरेशंस को मैं यहाँ से परफॉर्म हम आसानी से हम कर सकते हैं। आई होप कि ये सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक एक क्लास का कौन से कीवर्ड से क्या हो रहा है सभी के बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। इवन मैंने आपको ये भी आपको बताया कि आपको जो भी क्लासेस आप यहाँ पे जो एक कहानी की तरह मैंने आपको वहां पे रखा कि ताकि आप अच्छी तरीके से आपको याद रहे। अच्छा, पुरंदर तिवारी का क्वेश्चन है कि क्लास डॉट फॉर नेम क्यों यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि देखो क्लास डॉट फॉर नेम का काम क्या है, ये जो ट्रांसलेटर जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, यानी JDBC ड्राइवर को एक्टिवेट करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अगर आप नहीं भी यूज करते, अगर आपका अपडेटेड वर्जन अगर आप यूज करते हो, अगर ये आप नहीं भी आप लिखते हो अब के सिस्टम में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्लास डॉट फॉर नेम फिर भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया, मैंने रखा
रखा हुआ है ताकि, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास डॉट फॉर नेम, तो आपको यहाँ पे सिंपली समझना है क्या कि क्लास डॉट फॉर नेम का काम क्या है कि जो जेडीबीसी ड्राइवर जो है, यानी यहाँ पे जो मैंने लिखा है जेडीबीसी ड्राइवर का नाम है ना कॉम माइस्क्रो जो डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, इसका काम क्या है, ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। तो इस ट्रांसलेटर को आप एक्टिवेट कैसे करते हो, एक्शन में कैसे लाते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे उसको एक्टिवेट करने के लिए क्लास डॉट फॉर नेम यूज करते हैं। क्लास एक इनबिल्ट क्लास है और फॉर नेम उसका एक स्टैटिक मेथड है, इसलिए डायरेक्टली क्लास के नाम से ही उस मेथड को हमने कॉल किया है और उसको हमने एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया है। आई होप की चीजें क्लियर होगा। धीरज, आपका जो क्वेश्चन है कि दो टेबल बनाए और दोनों में कंबाइन कैसे करेंगे, वो बहुत आगे का पार्ट है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, उसको हम वहाँ पे जो कहते हैं रिलेशनशिप कि वन टू वन टेबल रिलेशनशिप होता है, वन टू मैनी, मैनी टू वन, बहुत ही डिटेल में उसके बारे में हम लोग फ्रेमवर्क में डिस्कस करेंगे। हाइबरनेट फ्रेमवर्क में बहुत ही डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल टेबल को आप आपस में कैसे ज्वाइन करते हो। ठीक है, अभी जस्ट ये हमारा डेटाबेस का फर्स्ट सेकंड क्लास है जिसमें मैंने आपको जस्ट अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, और बेसिक नहीं, एक एक चीज के बारे में मैंने आपको बताया कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। पहले आपको टेबल बनाना आ जाए, पहले टेबल में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, इसके बारे में हर तरीके से जब ये समझ में आ जाएगा, फिर आप दूसरी टेबल क्रिएट करोगे और फिर दोनों टेबल में आप रिलेशनशिप बनाओगे। उस वक्त आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जब आपको बेसिक टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से आ जाएगा, फिर आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। राइट। यस बुशरा, ड्राइवर भी अलग अलग तरीके से ड्राइवर होता है, लेकिन अभी मैंने वही बताया कि ड्राइवर जो होता है अब मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जैसे मैं भी यहाँ पे माई स्कूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमने कॉम डॉट माई स्कूल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर यूज किया है, लेकिन अगर आप ऑरेकल यूज करते हैं तो ऑरेकल का ड्राइवर अलग होता है, यहाँ पे ऑरेकल लिखा होता है, यहाँ पे उसका ड्राइवर अलग होता है। ठीक है, तो जो आपका डेटाबेस है, यानी आप किसके साथ कनेक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका ड्राइवर वहां पे होता है, लेकिन अब ड्राइवर वहां पे यूज बिल्कुल नहीं आता है। राइट। पीयूष, आपका जो क्वेश्चन है कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये जो है कोर जावा का पार्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और अभी आपका कोर जावा का जस्ट 4-5 सेशन ही हुआ है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आप वहां पे सीखेंगे उस वक्त आपका ये क्वेश्चन का आंसर वहां पे बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे पंचाक्षी का जो क्वेश्चन क्या है, देखिए आप कितना भी डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये कंप्लीटली स्टैटिक डेटा को कैसे स्टोर करना था, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। पंचाक्षी समझिए आप। तो अब जो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, जो मंडे को जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम जो होगा ये कंप्लीटली डायनेमिक प्रोग्राम होगा। अभी जो मैंने अभी आपको जो एक प्रोग्राम बताया था कि हमें डेटा को इंसर्ट करना था या अपडेट करना था, तो मैं मैनुअली यहाँ से कर रहा था डेटा। अभी जो मैं आपको कोडिंग जो आपको दिखाऊं, जो अभी आप लोगों के लिए जो मैंने सेव किया था डेटा, कि डेटा को अगर मुझे स्टोर करना था, जैसे लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था उसके बारे में, या मैंने जो भी अपडेट में कर रहा था, या जो भी ऑपरेशंस में परफॉर्म कर रहा था, तो आपने देखा क्या कि मैंने जैसे मुझे डेटा स्टोर करना था तो मैंने वहां पे क्या लिखा था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज वन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने खुद से दे दिया था। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेशन में जो बताऊंगा आपको, जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा क्या, यहाँ पे जैसे ये प्रोग्राम को आप रन करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि सबसे पहले आपको इंसर्ट करना है, यानी इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, मींस आपके पास ऑप्शन होगा कि आप क्या करना चाहते हो। सपोज इफ यू वांट टू इंसर्ट सम वैल्यूज इनटू डेटाबेस, सो यू हैव टू प्रेस वन। जैसे आप वन प्रेस करोगे तो मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, जो भी था, जैसे यहाँ पे एंटर एज जो भी है। अब वहां वो एंटर आप करोगे रन टाइम में, फिर एंटर करोगे, फिर वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। फिर आप चाहते हो क्या अपडेट करना, प्रेस टू। अब टू अगर आप प्रेस करोगे तो वहां पे अपडेट का सारा चीज आप काम करोगे, तो वहां पे कितना भी चीजें आप वहां पे आराम से चीजों को आप वहां पे कर सकते हैं। पंचाक्षी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आया होगा। और एक बार में हम एक ही, अगर आप एक वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, एक वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आप एक ही बार लॉगिन करोगे ना, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करोगे ना। तो जो वेब एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग काम कर रहा है। मान लो कि एक वेबसाइट लाइव हो गया, मान लो कि मैं facebook.com में ओपन कर रहा हूँ, आप अपने घर पे आप अपने सिस्टम पे ओपन कर रहे हो, आप भी इन्फॉर्मेशन देते हो, डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, मैं भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो वहां पे कितना भी डेटा जाके स्टोर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिक टेबल ऑटोमेटिक उसका रो इंक्रीज होता होता चला जाता है। ठीक है। आई होप कि पंजाक्षी आपको आंसर मिल गया होगा, और कल जो प्रोग्राम जो हम देखेंगे, कल नहीं मंडे को जो प्रोग्राम देखेंगे उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम कंप्लीटली डायनेमिक होगा।
ठीक है, हर चीज यूजर से हम पूछेंगे। यहाँ पे तो मैंने खुद से डेटा सब कुछ दे दिया ना, वहाँ पे हर चीज हम यूजर से पूछेंगे। ओके, दूसरी बात, क्वेश्चन किसका है? पीयूष का। हाँ बिल्कुल पीयूष, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ओरेकल डेटाबेस आप यूज करो या माइस्क्यूएल यूज करो या एसक्यूएल यूज करो, सिंटेक्स सभी का एग्जैक्ट सेम होता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ठीक है, तो बस सिंटेक्स सब कुछ वही है, मैंने आपको इसके बारे में कुछ आपको बताया भी था कि वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, अलग अलग सभी कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट है, काम हमें वही करके आपको यहाँ पे दिखाता है। राइट, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। और मंजित, जो हमारा जो न्यू बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है मंडे को, वो हमारा जो टाइमिंग होगा 2 बजे का टाइमिंग होगा, और उसमें आपको उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिनको एडवांस जावा का मेल नहीं आता है, प्लीज अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर छोड़ दें, जिनको मेल नहीं आता है एडवांस जावा की चीजें का। अब मंजीत, आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आप जो हमारा जो न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है मंडे से स्टार्ट होगा, और टाइमिंग जो होगा हमारा 2 से 3 का टाइमिंग होगा। ठीक है मंजीत, हाँ। और जिनको मेल नहीं मिल रहा है, जो आप इस बैच में हो, राइट राइट, बिल्कुल धीरज, इसके बाद वही होगा। मैं तो यहाँ पे सर्वलेट में स्टार्ट कर चुका हूँ, राइट, थोड़ा सा मैंने सर्वलेट के बारे में आपको बताया था, लेकिन अब यहाँ पे डेटाबेस बताया हूँ, अब डेटाबेस का यूज मैं यहाँ पे सर्वलेट के साथ करूंगा फिर, है, तो आप उसको और बेहतर तरीके से आप इस चीज को आप समझ पाएंगे।